आज देखा है तुझको देर के बाद। आज देखा है तुझको देर के बाद। आज का दिन गुजर न जाए कहीं। जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, रायगा ये हुनर न जाए कहीं कहीं। तो नासिर काज़िमी के इन ज़बरदस्त इशआर के बाद मैं आज के दिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं यूट्यूब का एक और फीचर जिसको पॉडकास्टिंग कहते हैं उसको यूज़ करने जा रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि पॉडकास्टिंग में अमूमन दो लोग या दो से ज़्यादा लोग बैठे हुए होते हैं, वो एक दूसरे से गपशप कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। आप लोगों में से सबको पता होगा कि मीडिया जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, या जो अपने मैसेज को, अपने अल्फाज को दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, या अपने पैगामात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, या दूसरों से कनेक्ट रहने के लिए जो मीडियम या मीडिया जिसको हम कहते हैं, ये वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, और जूँ जूँ टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, इसका तरीक़ाकार तब्दील होता जाता है और मुख्तलिफ़ वक्तों में उसको मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं। तो होते बेसिकली ये सब एक ही चीज़ें हैं। उनका मकसद ये होता है कि आप लोगों से कनेक्ट रहें, लोगों से बातचीत करें, लोगों को सुने, लोगों को सुनाएं, अपनी बात करें, लोगों की बात सुनें। तो मेरे नज़दीक भी व्लॉगिंग में और पॉडकास्टिंग में इतनी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे समझ नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ये एक फीचर है तो इसको यूज़ करके देखते हैं। और उसको यूज़ करने के लिए मैंने आज का जो दिन चुना है, इसमें टॉपिक भी मैंने आज ही रखा है। इसकी मेन वजह ये है कि आपने अक्सर देखा होगा मेरे व्लॉग्स में भी, जब मैं स्टार्ट करता हूं तो मैं ये जो फैंसी एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूं अपने व्लॉग्स में। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो सस्पेंस पैदा करने के लिए छोटे छोटे क्लिप्स लगा के, या फिर कोई ऐसा जुमला जो है सेंसेशनल कोई जुमला फ्लोट करके, या कोई ऐसी पिक्चर लगा के लोगों का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली वीडियो के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे आप इम्प्रेस हों या जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो मैं क्योंकि थोड़ा सा पुराना स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ, और मैं नेचुरली लोगों से गपशप करना पसंद करता हूँ, नेचुरल रहना पसंद करता हूँ, और अपनी लाइफ में भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं नेचुरल ही रहूँ। तो मेरे व्लॉग्स भी और मेरे वीडियोस भी ज़्यादातर मैं प्रिफर करता हूँ कि नेचुरल फ्लो के साथ नेचुरली वो आप तक पहुँचे, ताकि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको एग्जैजरेटेड या कोई मलमाकारी उस पर हो। तो खैर, आज के दिन हमने आज के ऊपर बात करनी है कि आज क्यों अहम है हमारी ज़िंदगियों में। आज जितनी अहम मेरी ज़िंदगी में है, इतना ही मेरे ख्याल से आप सब लोगों की ज़िंदगियों में आज की अहमियत है। लेकिन बाज़ औक़ात होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं, या हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें हैं, लेकिन हम उनको रियलाइज़ नहीं करते हैं और हम उनको किसी तरह जो है ग्रांटेड लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे व्लॉग्स या मुझे देखते हैं इवन इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी, तो आज जो है ना वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम है। जो काम आप आज कर सकते हैं, जितना टाइम आप आज अपनी ज़िंदगियों में बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो कल के लिए ना छोड़ें आप। तो इसमें अगर छोटी छोटी मिसालें मैं आपको दे दूं, तो हमारे स्कूल के ज़माने से, हम जब बचपन में थे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस उम्र के किस हिस्से में हैं। आप 10 साल 15 साल के बच्चे भी हो सकते हैं, आप 20-25 साल के हट्टे खट्टे जवान भी हो सकते हैं, या फिर आप 40 साल से या 50 साल से ऊपर के इंसान भी हो सकते हैं। लेकिन आज की इम्पोर्टेंस आपके उम्र के हर हिस्से में इतनी ही है जितनी कि आज है। क्योंकि एक दफ़ा आपने आज को ज़ाया कर दिया तो कल ये वाला आज आपको मिलेगा नहीं, कल कल का आज होगा। तो वो आपके लिए
جو ہے بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں. ہر آج ایک بلڈنگ بلاک ہے جس کے اوپر آپ اپنی زندگی کا جو وہ ہے زندگی جو ہے اس کو تعمیر کرتے، اس کی تعمیراتی مرحلے میں آپ آگے بڑھتے ہیں. تو مختصراً یہ کہ جب ہم اسکول میں ہوتے تھے تو فار ایگزامپل ہوم ورک ہمیں ملتا ہے. اب ہوم ورک ملنے کے بعد ہمارے پاس 3-4 دن ہوتے ہیں بعض اوقات کے بھائی ٹیچر آپ کو کہتا ہے کہ یہ ہوم ورک ہے آپ کا، آپ یہ فلاں ڈیٹ کو فار ایگزامپل 5 نومبر کو آپ سبمٹ کرتے ہیں. تو آپ فوراً ہم سمجھتے ہیں کہ اوکے ہمارے پاس 5 دن ہے تو ابھی ریلیکس ہیں، ابھی کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ اس ہوم ورک کو آج کے دن کرنے کے بجائے آپ کہتے ہیں میں کل کروں گا. جب کل آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کل کروں گا. وہ کل آتا ہے تو آپ کہتے ہیں پھر کل کروں گا. کرتے کرتے آپ 5 دن ضائع کرتے ہیں، اور جو 5واں دن ہوتا ہے جو ایکچول سبمٹ کرنے کا دن ہوتا ہے، اس دن پھر کسی اور وجہ سے اگر آپ بزی ہو گئے ہیں یا آپ کا موڈ خراب ہو گیا یا آپ بیمار ہو گئے یا کوئی اور ریزن، اس دن بھی اگر آپ نہیں کر سکے تو ایک طرح سے وہ آپ کا پورا ہوم ورک کا جو اسکیجول تھا وہ خراب ہو جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آپ وہ لرننگ والی جو چیز ہے وہ مس کرتے ہیں. میں ہوم ورکس کو اس لیے میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ اس میں اگر آپ کی لرننگ نہیں ہے تو وہ ہوم ورک فار دی سیک آف ہوم ورک ہے. لیکن میرا جو آج کے اوپر آج میں بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جو بھی چیز کر سکتے ہو اپنی لائف میں وہ آج کر لو. اپنی زندگی کے لیے کوئی بھی ڈیسیشنز آپ لیتے ہو تو اس میں کوشش کرو کہ آج کے دن آپ کیا کر سکتے ہو آپ کے آس پاس. فار ایگزامپل میرے کیس میں اس وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹنگ شروع کی کیونکہ میں اپنے آفس کا کام کر رہا تھا صبح. تو ابھی میں نے تھوڑا سا بریک لیا تھا، تو ویسے ہی میں نے یوٹیوب پہ ادھر ادھر ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا تو یہ خیال آیا کہ یار یہ ٹائم جو ہے اس کو میننگ فلی یوٹیلائز کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بہت سارے طریقے بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جب اپنے آج کو یا ناؤ کو اگنور کرتے ہیں تو پھر آپ بہت ساری چیزیں اگنور کرتے ہیں. تو یہ میں پوڈ کاسٹنگ کے سلسلے میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک پوڈ کاسٹنگ کا وہ شروع کرنا چاہیے، ویڈیوز شروع کرنے چاہیے. اور اس سلسلے میں آج کل کر کے بہت سارا ٹائم میں نے گزار دیا. تو آج میں نے کہا نہیں، آج میں ہر صورت میں کرتا ہوں. پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں کس چیز پہ بات کروں گا، میرے پاس ایسے کیا ٹاپکس ہے یا میرے گپ شپ سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو بعض اوقات ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں. تو میں آپ سے ان تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کبھی بھی نہ کر لیجئے. آپ کے دل میں کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیں یا ایک دوسرے سے مدد لینا چاہیں یا ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کی عمر کیا ہے، یا آپ جو ہے کیا جانتے ہیں، کم جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں. اس سے قطع نظر آج کی دنیا نے، خاص کر ٹیکنالوجی کی دنیا نے ہمارے لیے یہ ایک بہت زبردست اپرچونٹی کریٹ کی ہے کہ ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی بات اپنے جیسے لوگوں تک یا اپنے جیسے سوچنے والے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بہت obvious ہے کہ میری یہ باتیں بہت سارے لوگوں کے لیے irrelevant ہوں گی، فائدہ مند نہیں ہوں گی، یا مجھ سے بہت زیادہ جاننے والے لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت نالجیبل لوگ ہیں، تو ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا مجھے سننے میں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے سننا پسند کریں گے یا میری باتوں سے کسی کو فائدہ ہوگا، یا جس طرح کی زندگی میں گزار کے آیا ہوں اس طرح کی زندگی کسی کے پاس ہوگی جو ریلیٹ کر پائے گا میری زندگی سے، تو ڈیفینیٹلی مجھ سے کنیکٹ کر لیں گے. اور میں اپنی جو باتیں جو میں خود اپنے دل میں سوچ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، تو کم از کم میں اس چھوٹے سے کیمرے کے تھرو میں آپ تک وہ باتیں پہنچا سکتا ہوں اور پھر آپ کی رائے میں جان سکتا ہوں. تو آئیے نا آج کچھ نہ کچھ سٹیپس اٹھا دیتے ہیں اپنی زندگیوں میں اچھا کرنے کے لیے. آپ کی زندگی میں اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، یا آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آج کے دن کیا ڈیسیشن، نئی ڈیسیشن، کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو آپ کل یا پرسوں کرنا چاہتے ہیں، یا 1 مہینے بعد کرنا چاہتے ہیں، یا 1 سال بعد کرنا چاہتے ہیں، یا ایک
5-6 साल बाद करना चाहते हैं, वाई नॉट नाउ? तो उसको एक स्टेप आगे बढ़ें, एक्शन ले लें और फिर देखें उसका आपकी ज़िंदगी पे किस तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उससे आपकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियां आती हैं, फिर हमसे शेयर भी कीजिए। तो मैंने तो इस तरह कर दिया है, आज के दिन को मैंने एक तरह से अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। उसमें एक स्टेप तो मैंने ये ले लिया कि ये पॉडकास्ट मैंने आपके साथ कर दी, और दूसरा जो स्टेप मैंने लिया है वो आज आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसके रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब उसका रिजल्ट आएगा तो ज़रूर आपको मैं ये बताऊंगा कि आज के इस दिन ये पॉडकास्ट के करने से पहले मैंने एक और स्टेप भी अपनी ज़िंदगी के लिए लिया है, और उसका रिजल्ट क्या होगा ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जी दोस्तों, ये हुई आज की अहमियत पे हल्की सी गुफ्तगू। तो पॉडकास्ट का असल मतलब गपशप ही होता है, तो इस तरह के गपशप हम करते रहेंगे, लेकिन आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक और इस तरह का कोई चैनल बनाना चाहता हूँ जिसमें उन लोगों को ज़्यादा मैं फोकस करूँगा जो अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात थोड़ा सा पेसिमिस्ट टाइप के होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में ऑप्टिमिज्म नहीं होती है, और ख़ासकर टीनेजर्स। क्योंकि मैं एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, तो वो टीन एज में कदम रख रहे हैं, तो उनके बिहेवियरल, उनके ज़िंदगियों में काफ़ी बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं उस चीज़ को भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एज ए पेरेंट। फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम जब टीनेजर थे तो हम क्या सोचते थे, अपने वालिदैन के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग किस तरह की होती थी, या सोसाइटी में अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर करने के लिए हम किन किन मराहिल से गुजरे हैं, उनमें क्या क्या इश्यूज या चैलेंजेस आए हैं। तो आज एज ए पेरेंट अपने बच्चों में जब वो उस तरह के बिहेवियर्स देखते हैं, तो हम क्या अपने उस टीन एज लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो क्या डिफरेंसेस हैं, क्या मुश्किलात हैं, और वो किस तरह सोचते हैं? बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी हमें सोचना चाहिए कभी कभी, और फिर उनको गाइड करनी चाहिए कि आगे ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग या इस स्टेज पे जो है कल के लिए तैयारी कैसे करनी है। और बहुत सारे मामलात में बच्चे समझते हैं कि जो बड़े हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों में उनको गैर ज़रूरी तौर पे रोक टोक करते हैं, या उनकी जो है बाउंड्रीज़ को जो है पुश करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इन टॉपिक्स पे भी हमें बात करने की बहुत ज़रूरत है, इसमें भी हम एक दूसरे से सीखेंगे। तो आजकल ख़ासकर मैंने शाम में जब मैं घर पे होता हूँ, तो अक्सर तो मैं जॉब की वजह से बच्चों के पास नहीं होता हूँ, लेकिन वीकेंड्स वगैरह में या छुट्टियों में जब मैं बच्चों के पास होता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि शाम के टाइम पे उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारता हूँ, किसी किताब को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, किसी आइडिया को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बहुत दफ़ा वो उनमें उन चीज़ों में इंटरेस्ट कम लेते हैं, लेकिन मैंने एक सोल्यूशन उसका ये निकाला है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू उस उन चीज़ में, फिर किताब का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन एक किताब में ख़ुद पढ़ के या उसको थोड़ा सा गो थ्रू करके, फिर उसी किताब में से कॉन्सेप्ट उठा के मैं उनको फिर यूट्यूब के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए उस टॉपिक की तरफ लाता हूँ। फिर मैं उनसे गपशप करता हूँ और उनको कहता हूँ कि आप भी इस टॉपिक पे बोलें और इसमें देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं और आपकी लाइफ से कितनी चीज़ें रिलेट करती हैं, क्या रिलेट नहीं करती हैं, किन चीज़ों से आप इंस्पायर होते हैं, किन चीज़ों से आप इंस्पायर नहीं होते हैं, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, ये वाली चीज़ें डिस्कस करते हैं। हाँ, मैं अपने आइडियाज़ को इम्पोज करने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन उनके लिए कुछ एवेन्यूज़ ओपन अप करके छोड़ देता हूँ कि भाई ये आइडिया भी है, ये आइडिया भी है, ये आइडिया भी है, आप देखें कौन सी चीज़ किस तरह आप लोगों की लाइफ से रिलेट करती है, और वहाँ अपने आप को कहाँ आप फिट समझते हैं, उस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को एक हेल्दी अंदाज में आगे लेके जाएं। तो बाकी तो ऊपर वाले का काम है। आप सबको पता है कि हमारी ज़िंदगियों में आगे बढ़ने का, ज़िंदा रहने का, सेहतमंद रहने का, कामयाब होने का, नाकाम होने का, ये इंसान के बस की चीज़ें नहीं होती है, लेकिन तकदीर के साथ तदबीर भी बहुत अहमियत रखती है। तो इस वजह से
थोड़ा मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ करता हूँ, वो भी मैं, हो सकता है ये वाला पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आए और आपका फीडबैक अगर मेरे पास आ जाए तो मैं उस तरह की चीज़ों को भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बल्कि जो एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ वो भी एक दिन रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊँगा, लेकिन अपने बच्चों से पूछ के। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको ये जो पॉडकास्ट है ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन आना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू, तो आई एम अवेलेबल हियर। जस्ट कांटेक्ट मी on my Facebook, on my Instagram. The links are given in my channel, so we can talk together. Thank you.